एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मुझे पूरा भरोसा कि आपकी पढ़ाई प्लस लिखाई, मैं हमेशा जो हमारे पहले वाले जो वीडियो आते थे उसमें मैं हमेशा आपको ये कहता था कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ आप लिखाई भी कीजिए, क्योंकि बिना लिखाई के आपके पढ़ाई ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो लड्डू। ठीक है, तो आज की जो हमारा वीडियो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे विषय पे है। हम आज किसी विषय पे चर्चा करने वाले नहीं हैं। हम उस विषय पे बात करने वाले कि जो बच्चे इस साल आर्ट्स से इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे जितने भी बच्चे होंगे अपने करियर के प्रति जरूर चिंतित होंगे कि आगे हम करें तो क्या करें। आपके घर में जो बड़े होंगे आप उनसे सलाह भी ले रहे होंगे, जो आपके कलीग्स होंगे आप उनसे भी सलाह ले रहे होंगे, और साथ में जो आपके टीचर होंगे यानी शिक्षक होंगे उसके माध्यम से भी आप सलाह लेने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यही जो समय है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस समय अगर आप चुप गए तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से आप चुके हुए रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अनुभव आपको बताते हैं। क्योंकि इंटर के बाद जो आप ग्रेजुएशन में आप जाएंगे और जिस विषय को आप चुनेंगे वही आपको ये तय करेगा कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगर आप इस समय सीरियस नहीं हो अपने करियर के प्रति, अपने समय के प्रति, तो ऐसा हो सकता है कि आपदाएं आनी तय है। बहुत सारे बच्चों में ये लग रहा हो कि कम से कम पहले मैट्रिक के रिजल्ट पहले इंटर के रिजल्ट आ जाए, यानी हम पहले ये देख लें कि हम हमारे नंबर कितने हैं। तो बात ये है कि इस भारत में और भारत के हर राज्य में इंटर की परीक्षा होते ही हैं, और अभी हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो बिहार में अगर हम बात करेंगे तो सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और सबको कोई ना कोई एक सुरक्षित एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जिससे उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए, यानी रिटायरमेंट तक कोई ऐसी फील्ड में वो जाना पसंद करेंगे जिसके माध्यम से उनका जीवन एक आराम से गुजरे। हाल के दिनों में कोविड-19 के प्रकोप को तो आप देख ही चुके हैं। उसके माध्यम से आपने देखा ही होगा कि जिनके सरकारी नौकरी हैं उनके जीवन अस्थायी रूप से अस्थिर थे, और जो कहीं ना कहीं जिनके सरकारी नौकरी नहीं थे यानी जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे उनके जीवन अस्थिर थे यानी अनस्टेबल थे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको करना क्या है। अगर आपके ये पाथ क्लियरेंस नहीं है और पलंग पे सो के या कहीं ज़मीन पे ही सो के सोए या बैठे बैठे सपने देख रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, यानी अपन का टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा, तो टाइम भी चला जाएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कुछ समय पहले एक बच्चे से बात हो रहा था, नाम नहीं बता सकते, अपने उनको हम पढ़ाए भी है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छी बच्ची है। तो वो बच्चे पूरा कंफ्यूज है कि सर करे तो क्या करें, और उनका कहना सर हमको यूपीएससी करना, तो करे क्या करें। तो जिस फील्ड के बारे में हम बात करने वाले वो कहीं ना कहीं आर्ट्स को लेकर है, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स से पढ़ते हैं उसके कहीं ना कहीं 75% बच्चे का ये सपना होता है कि हम क्या करें, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करें। अब आपको आता कुछ नहीं है, आपके बेसिक्स से ज़ीरो। आपके बेसिक्स क्या है? ज़ीरो। और आपने कभी आईना देखा ही नहीं है, आपको कोई आईना दिखाया ही नहीं है। जब आपको कोई आईना दिखाया ही नहीं है तब काफ़ी दिक्कत होती है। आप सब कुछ खुद से मान के देखिए कि जहाँ 600 बच्चे का भीड़ हो, जहाँ 600 बच्चों को क्या हो, भीड़ हो, वहाँ आप भी पहुँच गए। अब हमको क्या करना है? आईएएस बनना है। कहाँ से पहुँचे? सोशल मीडिया को देखकर कि कार से आईएएस का एंट्री हो रहा है, कार से इसका एंट्री हो रहा है, आईएएस का एंट्री हो रहा है, और पीछे से आगम शहंशाह वाला गाना बज रहा है। आपको लगता भाई बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा, और आता कुछ नहीं है। ना 6 पढ़े, ना 7 पढ़े, ना 8 पढ़े, ना 9 पढ़े, ना 11 पढ़े, ना 12 पढ़े, आता कुछ नहीं है। उधर भी जीरो, इधर भी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आने वाले जो समय है यानी जो इंटर के बाद का जो समय है, अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो शहीद होना तय है। शहीद का मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा मलाल ये रहेगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर हम ऐसा करते तो शायद अच्छा होता। यानी अगर हम उस समय यानी इंटर के बाद के समय को अगर हम यूटिलाइज सही से कर लेते तो शायद क्या होता, अच्छा होता। और वैसे भी आप
आप इतने बड़े हैं, आपको हम सलाह भी नहीं दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर इससे अच्छा तो आप हमसे 5 सलाह ले लीजिए, हम आपको सलाह दे देते हैं। तो बाबू कभी कभी ना सलाह की आवश्यकता होती है, तो मेरी सलाह को सुन लीजिए। जिस फील्ड में भी आप जाएंगे उस फील्ड का एक मोटिव क्या है? मेहनत करना। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। एक कहावत भी है कि हम सफलता के लिए सही समय का इंतजार करते हैं कि अब ये समय आएगा, अब ये समय आएगा, अब ये समय आएगा। लेकिन सफलता आती कब है? कि जब आप कोई भी समय चल रहा हो, कोई भी समय चल रहा हो, आप उसी समय को आप अपने लिए क्या बना लिए हैं? यूटिलाइज बना लिए हैं, यानी अपने लिए उपयोगी बना लिए हैं। वही आपके लिए क्या हो जाएगी? खास हो जाएगी। तो कोई भी खास समय नहीं आता, यानी कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं आएगा कि भगवान ऊपर से आपको कुछ कहेंगे कि बेटा उठ जाओ, बेटियां उठ जाओ, अब तुम करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जो आपके जो समय है, यानी जो अभी समय चल रहा है, उसके प्रति पूरी तरह सजग रह के चलना होगा, पूरी तरह तैयार रहना होगा। क्योंकि बाबू आप एक ऐसे एरा में चल रहे हैं, ऐसे एरा में है जहां अगर आपने अपने समय के यूटिलाइज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी है, यानी जो आपके पीछे से चले आ रहे हैं ना, वो आपसे काफी तेज भाग रहे हैं, काफी तेज भाग रहे हैं। आप जो सोए सोए जो सपने देखते हैं ना, आप जो अगर सोए सोए सपने देखते हैं, यानी इंटर के बाद जो खुमार दिमाग में चेहरा हुआ है कि अब हम ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बन गए हैं, वो आपके जो प्रतिद्वंदी है वो खुले खुले आंख से सपना देखता है। मीन्स उसको अपने करियर के प्रति चिंता है कि यानी जो कल मेरा होने वाला वो क्या होगा, जो हमारा कल होगा वो क्या होगा। और आप आराम से सोए भाई, सो जाते हैं भाई आराम से, अभी इंटर का रिजल्ट तो आने दो ना, तब मैं देखा जाएगा भाई क्या होगा। भाई पास कर ही जाइएगा, हमें पूरा भरोसा है पास कर जाइएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद आप क्या करोगे? मेन तो इसी मुद्दे पे बात करनी है ना कि आप क्या करोगे। तो सबसे पहले समय का यूटिलाइज कीजिए। यानी इंसान बनना चाहते हैं तो, यानी इंसान और जानवर में जिस चीज का फर्क है वो क्या है? शिक्षा। अगर आपने कुछ ढेंचू ढेंचू वाले आवाज निकाल दिए तो आप गधे हो गए, क्योंकि आपकी शिक्षा से ही पता चलता है ना कि आपकी स्थिति है क्या। और वैसे भी कुछ जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लग रहा होगा सर कितना फिलोसफी सर आप झाड़ते हैं, कितना साइकोलॉजी सर झाड़ते हैं, आप कितना सोशियोलॉजी सर झाड़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा डाल दिए हैं सर। बउआ मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, समझें? इसलिए कोई भी अच्छा टाइम नहीं आएगा, इसी टाइम को अच्छा बनाना होगा। तो मेरे टाइम को समझिए, मेरे बातों को समझिए, और क्या करने, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यानी आर्ट से आप जो भी बनना चाहते हैं, या आप लॉयर बनना चाहते हैं, या आप जज बनना चाहते हैं, या आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, या आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या कुछ भी बनना चाहते हैं, बेहतरीन मेहनत कीजिए और समय को लॉस मत कीजिए, इंटर रिजल्ट को वेट मत कीजिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है और जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, जितने बच्चों को मैं समझता हूँ, उससे आपको यही कहेंगे 2023 में है, और 2023 का एरा बाबू आप ऐसे एरा में हैं जहाँ काफ़ी सेंसिटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट की बाढ़ आ रही है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में जब आपके सामने हम आएंगे। वैसे भी हमारे चेहरे वाला वीडियो इससे पहले लगता है हम 1.5 साल पहले अपलोड किए थे, हाँ 1.5 साल पहले। इससे पहले जितने भी वीडियो आपके सामने आ रहे होंगे सारे कहीं ना कहीं कुछ अलग PDF रूप में आपके पास आ रहे होंगे। ये पहली बार वीडियो है, यानी कम से कम 1.5 सालों के बाद ये वीडियो है, तो इस समय की कमी होती है। अब छोटे इंसान हैं, अकेले हैं, सबको हमें ही देखना होता है, बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग लाइफ को जीना, अलग अलग अकाउंटेबिलिटी को निभाना, एक टीचर के रूप में, एक इंसान के रूप में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को समझ गए होंगे और मेरे सार को समझ रहे होंगे कि आप अपने इंटर के समय को क्या कीजिए, वैल्यू कीजिए, और आप जिस फील्ड में जाना है आपको, उसमें आप बढ़िए, रुकिए मत, बढ़िए। अगर बढ़ेंगे तभी कुछ होने वाला है, तभी आप ही का टाइम आएगा। अगर नहीं बढ़ेंगे तो आपका टाइम सोएगा। मैं लिख के आपको दे देता हूँ, लाइए कि सिग्नेचर कर देते हैं। अगर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका टाइम आएगा, और आप जो बनना चाहते हैं वो बनिएगा, आप जो बनना चाहते हैं वो बनिएगा। अगर आप नहीं जाएंगे आगे तो आपके जीवन में, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको बढ़ा सकता है।
कोई भी नहीं बना सकता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक और आप मेरे बात को ना निगेटिव ज़्यादा दिल में मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिए, खूब पढ़िए, जम के पढ़िए और बोलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थैंक यू। अब आपको क्या सलाह दें, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। आप जो सोने जा रहे हैं अच्छे से आपको नींद आ जाए मेरे बातों को सुनकर, क्योंकि मेरी बातों को सुनने के बाद वैसे भी नींद आता नहीं है, रात भर बेचैन रहेगा कि अनुज सर दिमाग खराब कर दिए। थैंक यू।